भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। धमकी ईमेल के जरिए दी गई, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को तत्काल और कड़ा कर दिया गया। कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। मेटल डिटेक्टर के जरिए जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हम लोगों को ऐसा कोई अभी लिखित रूप से किसी चीज़ के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन हम लोगों का एक ये था कि कोर्ट में जो है काफ़ी दिन से जो है सुरक्षा की ड्रिल जो है नहीं की गई थी, तो उसी को लेकर जो है डीसी जज साहब से आज बात हुई थी। तो उसी के क्रम में आज हम लोग वहाँ पे एक विस्तृत रूप से जो है कोर्ट के हर परिसर का, हर रूम का, हर जो एरिया है उसका एक सैनिटाइजेशन पूरा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। कोर्ट के बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा और उसी को लेके स्क्वाड एंड डॉग वगैरह आया है, जांच चल रही है कि इसमें सत्यता क्या है। तब तक कार्य बाधित है। काफ़ी मुवक्किल को और अधिवक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जांच में सब सहयोग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश कर गया। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8:45 बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। तुरंत बाद उसमें आग लग गई। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने पोस्ट कर बताया कि अजीत पवार जी का असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। उन्हें महाराष्ट्र के विकास में, विशेषकर सहकारी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सदैव याद रखा जाएगा। मैं उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर इस दुर्घटना में मारे गए अन्य सभी लोगों के परिवार को भी इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। अजीत पवार को जनता का नेता बताते हुए जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव रखने वाला नेता बताया है। कहा, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहते थे। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी शोक प्रकट किया है। अजीत पवार के निधन पर दुख जताया है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता दी थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार के असामयिक निधन पर गहरा दुख जताया। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार एक मेहनती, अनुभवी और कुशल राजनेता थे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा योगदान रहा है। वे सरल स्वभाव के, मृदुभाषी और सभी से मिलजुल कर रहने वाले नेता थे। आम लोगों के बीच उनकी अच्छी पहचान और लोकप्रियता थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार के निधन से न केवल महाराष्ट्र को बल्कि पूरे देश को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। अजीत पवार के निधन से देश भर में शोक की लहर है। लालू यादव और तेजस्वी ने भी दुख जताया है। लालू ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। विमान हादसे में अजीत पवार के निधन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शोक जताया। हादसे को दुखद बताते हुए कहा कि उनके निधन से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बहुत ही दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का आकस्मिक निधन मर्माहत किया है। ये बड़ा ही शोकाकुल वातावरण
और इनके इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। इनके परिवार को मैं हृदय से संवेदना व्यक्त कर शोकाकुल परिवार को ईश्वर शक्ति सहन करने का ताकत दे, हमारी श्रद्धांजलि है। पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। कहा कि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के स्तंभ थे, उनका इस कदर जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज एक दुखद घटना घटी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और हम लोग के एनडीए के आदरणीय नेता श्री अजीत पवार जी का विमान क्रैश होने के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। और अजीत पवार जी 66 वर्ष उम्र के थे। पंचायती राज के चुनाव के प्रचार में उनकी ये यात्रा थी और विमान क्रैश होने के चलते आज हमारे नेता अजीत पवार जी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अजीत पवार जी के परिवार को, शोक संतप्त परिवार को भगवान हिम्मत दे, इसकी प्रार्थना करता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के प्लेन क्रैश में निधन पर एमएलसी सच्चिदानंद राय ने गहरा शोक व्यक्त किया। अजीत पवार को जनता की सेवा करने वाला नेता बताया। वहीं जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने भी दुख जताया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने शोक व्यक्त किया और कांग्रेस ने प्लेन क्रैश की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। बहुत बड़ा नुकसान है ये। भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा सितारा मतलब गुम हुए हैं। इतने लोकप्रिय 8 बार के 35 वर्षों से 8 बार के विधायक, 1 बार का सांसद, 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, बेहद लोकप्रिय, पूरा परिवार ही बेहद लोकप्रिय था। लेकिन जब अपने शरद पवार जी, उनके चाचा जी के जब छत्रछाया से बाहर निकल के उन्होंने अपनी छवि बनानी चाहिए तो लोगों ने उस छवि को भी स्वीकार किया। ऐसा व्यक्ति मतलब अपूर्णीय क्षति है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के विमान दुर्घटना में निधन की खबर अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। यह महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं तथा शोकाकुल परिवार और समर्थकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अजीत पवार का विमान हादसे में हुई मौत और उनके साथ अन्य 6 लोगों की मौत दुखदायी खबर है और इससे कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक जगत को और महाराष्ट्र की राजनीति को एक बड़ा धक्का पहुंचा है। अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए वो अविस्मरणीय है। पवार जी की मृत्यु की खबर बेहद दुखदायी है और साथ ही साथ उनके परिजनों के प्रति, उनके समर्थकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।